जय सिया राम। तो आज कथा से पूर्व कल की कथा में कमेंट्स में दो प्रश्न थे कि परिकर किन्हें कहते हैं। तो परिकर होते हैं ठाकुर जी के निज जन, उनके अपने जन, जिन्हें वो अपना मानते हैं, वो होते हैं परिकर। अब चाहे वो सेवक कह लीजिए, लेकिन बिल्कुल जो निकट वाले सेवक होते हैं वो कहलाते हैं उनके परिकर, जो उनकी हर तरह से ध्यान रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं। और ठाकुर जी भी जिन्हें अपना करके मानते हैं कि ये मेरे जन हैं, वो कहलाते हैं परिकर। जैसे कि हनुमान जी राम जी के परिकर हैं, शेष जी विष्णु भगवान जी के परिकर हैं। तो जो भी उनके निकट सेवक थे, जय विजय लक्ष्मी नारायण जी के परिकर हैं, उनके द्वारपाल हैं, चक्र सुदर्शन, ये सब उनके परिकर होते हैं, जिन्हें वो अपना खुद का करके जानते हैं कि ये मेरे लोग हैं। तो वो होते हैं ठाकुर जी के परिकर। और दूसरा प्रश्न था कि जैसे हमने पूर्व कथाओं में बोला कि संन्यास आश्रम केवल तभी ले सकते हैं जब माता पिता की आज्ञा हो, या गृहस्थ जीवन में हो तो पति पत्नी की आज्ञा हो। बिना आज्ञा के संन्यास नहीं ले सकता कोई। तो अब पर्टिकुलर क्या उत्तर होगा इसका, इतना तो नहीं कह सकते, परंतु जितना थोड़ा बहुत समझ आया उसके अकॉर्डिंग दो कारण हो सकते हैं कि रामानुजाचार्य जी ने बिना अपनी पत्नी की आज्ञा के, इनफैक्ट बिना उन्हें बताए, कैसे संन्यास लिया। तो पहला कारण तो ये हो सकता है कि सामर्थ्यवान को दोष नहीं लगता। जैसे सर्प है, शिव जी सर्प धारण करते हैं, भस्म धारण करते हैं, जबकि वो शुद्ध नहीं माने जाते, लेकिन वो भोले बाबा धारण करते हैं, तो वो परम शुद्ध है। वासुकी नाग पे शेष भगवान जी पे विष्णु भगवान जी शयन करते हैं, तो उसके कारण वो अपवित्र थोड़ी होते हैं। गंगा मैया में अब यहाँ कितना पोल्यूशन होता है, यमुना जी में, गंगा जी में नालों का जल भी छोड़ दिया जाता है, लेकिन वे कभी अपवित्र नहीं मानी जाती, क्योंकि उन सब में वो सामर्थ्य है। तो इसीलिए ही रामानुजाचार्य जी स्वयं शेष भगवान के अवतार हैं, तो सामर्थ्यवान हैं, उनको कोई दोष नहीं लगता। और सेकेंड पॉइंट, यदि ये नहीं भी माने आप, तो सेकेंड, रामानुजाचार्य जी ने कोई बहुत अपनी ऐसी नारी का परित्याग नहीं किया जो उनकी आज्ञा का पालन करे, बहुत पतिव्रता हो। उन्होंने उस स्त्री का त्याग किया, उनको बिना बताए संन्यास लिया, जो संत सेवा नहीं करती थी और ठाकुर जी के भजन में बाधा पहुंचाती थी। जब संत सेवा ही नहीं होगी तो भजन तो नष्ट होगा ही ना। तो जैसे तुलसीदास जी कहते हैं, जाके प्रिय न राम वै देही, तजे ताहि कोटि बैरी, सम जद्यपि परम स्नेही। तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजियो कंत ब्रजबंतई, भय मुद मंगलकारी। नाते ने राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहालो, अंजन कहाँ आँख जही फूटे, बहुतक कहो कहाँ लो। अर्थात जिसको श्री सीताराम जी प्रिय ना हो, उन रिश्ते नातों को त्याग देने में ही भलाई है। जैसे कि भरत जी ने अपनी माता का त्याग किया, प्रहलाद जी ने अपने पिता का, गोपियों ने अपने पतियों का त्याग कर दिया, क्योंकि वे कृष्ण जी के विरोधी हो रहे थे, उनसे मिलने में बाधा पहुंचा रहे थे, लेकिन किसी को भी दोष नहीं लगा। बलि ने अपने गुरुदेव का परित्याग कर दिया, शुक्राचार्य जी ने, क्योंकि वो भगवान जी से विमुख कर रहा था उन्हें, तो उन्हें कोई दोष नहीं लगता। यदि कोई हमको ठाकुर जी से दूर कर रहा है, संत सेवा से दूर कर रहा है, तो ऐसे जनों का त्याग ही उत्तम है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया, जैसे कि अंजन काजल होता है आंखों को सुंदर बनाने में, उसको अच्छा करने में, औषधिपूर्ण हो तो आंखें और स्वस्थ हो जाती हैं, परंतु ऐसे काजल का ही क्या लाभ जिससे आंख ही फूट जाए। तो वैसे ही जब उनकी पत्नी भगवत भजन में बाधा पहुंचा रही थी, संतों का अपमान कर रही थी, जिससे भजन नष्ट होना ही था, तो ऐसी स्त्री का त्याग ही उत्तम है। तो इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी को मायके भेज दिया, एक तरह से उनका त्याग किया और फिर संन्यास धर्म अपनाया, ठाकुर जी से आज्ञा लेके, वरदराज भगवान की आज्ञा से। तो हमारी समझ में तो यही उत्तर आए, बाकी सही उत्तर तो कोई संत भगवान ही दे पाएंगे। तो अब हम अपनी कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्री रामानुजाचार्य जी का चरित्र श्रवण करा रहे थे, जिसमें अभी तक हमने श्रवण किया था कि किस तरह वे आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हुए। तो अब
वे आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हो गए। श्री संप्रदाय की भागवत अपने हाथ में ली। परंतु अब जो वहाँ पे आवश्यक बदलाव थे सेवा पूजा की पद्धति में, उन सब को करना जो आवश्यक था वे उन्होंने प्रारंभ किया। और इससे जो पुराने सेवक थे, जो अपने आप को बहुत उच्च मानते थे, उन्हें ये सब बदलाव पसंद नहीं आए कि ये अभी ही आए हैं और ये सब क्यों बदलाव कर रहे हैं, ये सब उन्हें नहीं भाया। उनकी इम्पोर्टेंस कम हो रही थी इससे, तो इनसे ईर्ष्या करने लगे। और वे ईर्ष्या इतनी बढ़ गई कि उन्होंने सोचा कि इनका वध किया जाए। और ऐसे ही एक ब्राह्मण को इन्होंने प्रलोभन देकर इनके भिक्षा अन्न में विष मिलाने की योजना बनाई। क्योंकि ये तो भिक्षाटन करते थे, भिक्षा प्राप्त करके थे 7 घरों से, और वे ही जल में धोकर कावेरी जी के उसी को पाते थे। अब तो ब्राह्मण प्रलोभन में आ गया और इनके भिक्षा वाले सामग्री में विष मिला दिया। परंतु उनकी पत्नी ने बहुत डरते हुए वे दिया और दूर खड़े होकर इनको देखकर वे रोने लगी। और ये उन्हें देख के समझ गए कि दाल में कुछ काला है। जाके सारी भिक्षा का अन्न कावेरी जी में बहा दिया और स्वयं भूखे रहे। जब ये हो गया और गोष्ठीपूर्ण जी महाराज जो इनके गुरुवर थे, उन्हें जब ये पता लगा दुखद संवाद कि ऐसा कैसे है कि सब इतनी ईर्ष्या करते हैं कि वध की ठान रखे हैं, किस पर विश्वास किया जाए, तो अब वे रंगम पधारे। जब इनके शुभागम आगमन का पता चला सबको, तो इनकी आगवानी करने कावेरी जी के तट पर आए। गर्मी के दिन थे और कावेरी का तट, उसकी बालू बहुत ही ज्यादा गर्म थी। जब ये आए तो रामानुजाचार्य जी ने लेट कर दंडवत प्रणाम किया इन्हें उस गर्म बालू पर। परंतु गोष्ठीपूर्ण जी ने इन्हें उठाया ही नहीं। इतनी दहक रही थी वो बालू, इतनी गर्म थी, और ये उन पे लेटे हुए दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, परंतु गुरुवर तो उठा ही नहीं रहे। और उन्हें भी कोई असर नहीं रामानुजाचार्य जी को, वे भी प्रणाम मुद्रा में ही रहे। परंतु दूर एक वैष्णव खड़ा ये देख रहा था और उन्हें बहुत क्रोध आया कि ये क्या तरीका है, इतनी गर्म बालू पे हमारे रामानुजाचार्य जी पड़े हैं और ये गुरुवर तो उठा ही नहीं रहे हैं। उन्हें इतना क्रोध आया, वे आए और गुरुदेव को, गोष्ठीपूर्ण जी को निर्दय, निष्ठुर, क्रूर कहा और स्वयं नीचे लेट गए और रामानुजाचार्य जी को अपने ऊपर ले लिया कि गरम बालू हमें लगे, गुरुवर हमारे रामानुजाचार्य जी को ना लगे। अब तो ये प्रेम भाव देखकर श्री गोष्ठीपूर्ण जी महाराज बहुत ही आनंदित हुए और कहा, बस ये लीला सब इसीलिए ही थी क्योंकि मैं एक ऐसा वैष्णव चाहता था जो इनकी रक्षा कर सके, जिन पे ये भरोसा कर सके। उन वैष्णव का नाम था किदाम्बियाचन। तो अब वे ही नियुक्त किए गए कि अब से आप ही रामानुजाचार्य जी के लिए भोजन की व्यवस्था करेंगे। अब रामानुजाचार्य जी नहीं जाया करेंगे भिक्षाटन करने, अब यही सारी उनकी भोजन की इसका संभार करा करेंगे। तो अब तो जो षड्यंत्रकारी थे उनको ये प्रयोग असफल दिखा। तो अब उन्होंने क्या किया, एक और प्रयोग किया, एक और षड्यंत्र रचा और चरणामृत में विष मिलाकर रामानुजाचार्य जी को दिया। वे जान गए थे उसमें विष है, परंतु ठाकुर जी का चरणामृत है, ऐसे कैसे ना ग्रहण करे। तो ठाकुर जी का नाम कर लेकर वो चरणामृत उन्होंने ग्रहण किया। ठाकुर जी भी अपने भक्तों का अनिष्ट थोड़ी होने देंगे, उन्हें कुछ नहीं हुआ। अब तो ये देखकर वे षड्यंत्रकारी बहुत घबराए और सोचकर कि हमसे तो बहुत बड़ा ही पाप हो गया है। अब इनके चरणों में पड़े और इनसे क्षमा याचना करके इनका शिष्यत्व ग्रहण किया और अपने को धन्य माना। जब रामानुजाचार्य जी की बात हो, उनके चरित्र का गान हो और उनके एक परम प्रिय शिष्य का नाम ना आए, तो रामानुजाचार्य जी का भी चरित्र अपूर्ण है। उनके एक परम प्रिय शिष्य हुए श्री धनुर्दास जी। धनुर्दास जी ऐसे शिष्य थे जिनकी उपमा तो हनुमान जी से दी गई कि जैसे राम जी के लिए हनुमान जी है ना, वैसे ही रामानुजाचार्य जी के लिए धनुर्दास जी हुए। अब ये धनुर्दास जी कौन थे? इनका भी एक अलौकिक अद्भुत चरित्र है, विलक्षण चरित्र है। तो धनुर्दास जी
एक बहुत बड़े विषय भोगों में फंसे हुए मनुष्य थे। इतने आसक्त प्रवृत्ति के थे कि वे अपनी पत्नी को क्षण भर के लिए भी नहीं छोड़ते थे। सदा उनकी ओर ही निहारते रहते थे। एक क्षण के लिए भी उन्हें ये सहन नहीं होता था कि उनकी पत्नी उनकी आंखों से दूर हो जाए। वे इतने ज्यादा विषयासक्त थे, रूपासक्त थे अपनी पत्नी के, कि वे मार्ग में चलते थे तो उल्टा होके चलते थे। उनकी पत्नी सीधा चलती थी और ये अपनी पत्नी को निहारते हुए उल्टा चलते थे। अब चाहे ये गिरे, चाहे किसी के लगे, चाहे इनके लगे, इन्हें कोई अंतर नहीं पड़ता था। कोई इन पे व्यंग करे, इन पे हंसे, कुछ भी कहे, परंतु इन्हें कोई भी अंतर नहीं पड़ता था। ये सदा अपनी पत्नी को निहारते ही रहते थे। इतने रूपासक्त थे, इतनी आसक्ति थी अपनी पत्नी के रूप में इन्हें, कि वे उन्हें हमेशा देखते ही रहना चाहते थे। अब ऐसे जन पे भी रामानुजाचार्य जी ने कृपा की। एक बार इनकी पत्नी ने इनसे कहा कि हमें श्री रंगनाथ भगवान जी के दर्शनों की, श्री कावेरी स्नान की बहुत इच्छा है, तो वहां चला जाए। परंतु इन्होंने कहा कि नहीं, हमें कहीं नहीं जाना, बस हम आपको देखते रहे, आप हमें देखते रहे, हमें और कुछ भी नहीं करना है। तो हमें कोई यात्रा में रुचि नहीं है, इतना दूर जाओ, इतना दूर आओ, हमें किसी के दर्शन नहीं करने। परंतु इनकी पत्नी की बहुत इच्छा थी कि हमें तो एक बार कावेरी स्नान करना है और रंगम जाना है। अब जब पत्नी ने इतना कहा तो बस अब मुख मलिन भी कैसे देखे उनका, तो इन्होंने स्वीकृति दे दी और बस चल दिए जैसे इनकी चलने की रीति थी। इनकी पत्नी सीधा सीधा चले और ये गिरते पड़ते, चोट लगाते, उधर कूदते, बस अपनी पत्नी की ओर मुख करके चलते जाते उल्टा उल्टा। कोई मजाक उड़ाए, कोई इन्हें अंतर नहीं पड़ता। तो एक बार ये ऐसे ही जा रहे थे रंगम की ओर, और दूसरी तरफ से आ रहे थे श्री रामानुजाचार्य जी अपने शिष्यों समेत। अब उन्हें तो ये नहीं पता था कि ये कौन व्यक्ति है, इन्होंने कभी नहीं देखा था। इनके शिष्यगण तो जानते थे धनुर्दास जी के बारे में कि ये कैसा व्यक्ति है और ये ऐसा ही है, विषयासक्त है, अपनी पत्नी के मुंह में इतना पड़ा हुआ है। सब उन्हें हीन भावना से देखते थे। तब रामानुजाचार्य जी की दृष्टि इस व्यक्ति पे पड़ी, धनुर्दास जी पे पड़ी, और देखा कि ये व्यक्ति उल्टा चल रहा है, गिर रहा है, लेकिन फिर भी उल्टा चल रहा है। तो इन्होंने अपने शिष्य से पूछा कि ये कौन व्यक्ति है और ये ऐसा क्यों चल रहा है, इसको तो गंभीर चोट लग सकती है, गिर सकता है। तो अब शिष्य मुस्कुराए और बोले, महाराज जी, इनके विषय में ना पूछें आप, ये तो मर भी जाएगा तो भी सीधा नहीं चलेगा, तो भी उल्टा ही चलेगा ये। तो उन्हें बड़ी हैरानी हुई, रामानुजाचार्य जी को कहा कि ऐसा क्यों। तो शिष्यों ने बताया कि ये अपनी पत्नी के मुंह में इतना अंधा है कि ये केवल उसे ही निहारता रहता है, एक क्षण के लिए भी उसे अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देता। इसलिए उसकी पत्नी तो सीधा चलती है और ये उसको निहारता हुआ गिरता पड़ता उल्टा चलता है। आप तो कहते हैं ना कि ना जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। यही सब संत कहते हैं, यही सदगंत गाते हैं कि ठाकुर जी किस गुण पे रीझ जाए ना, कह नहीं सकते हैं। और ऐसे ही होते हैं उनके भक्त, आचार्य, गुरु। वे जीव के किस गुण पर या किस अवगुण पर भी रीझ जाए ना, कुछ नहीं कह सकते। तो अब तो रामानुजाचार्य जी इनकी इस बात पे रीझ गए। अब ऐसा विषयासक्त होना रीझने वाली बात तो नहीं थी, परंतु रामानुजाचार्य जी की दृष्टि, उनके विचार कुछ अलग थे। उन्हें ये प्रतीत हुआ कि ये विषयासक्त नहीं है, ये रूपासक्त है। इसे सुंदर चीज, सुंदर वस्तु देखने की बहुत लालसा है, और कुछ नहीं चाहिए, बस सुंदर चीजें दिख रही हैं इसलिए ये उसे नजर नहीं हटा पा रहा। तो बस उनको इस पे दया आ गई, रीझ गए वो इस रूपासक्त भाव पे, और गए धनुर्दास जी के पास और बोला, वत्स, तुम उल्टा क्यों चल रहे हो। अब तो धनुर्दास जी ने देखा एक क्षण के लिए, अब इनका स्वरूप तो दिव्य, संतों को कोई देखे और वो दिव्यता फील ना हो तो कैसे हो सकता है। अब तो बहुत दिव्य स्वरूप था इनका, और उन्हें देखकर इन्होंने प्रणाम किया
धनुर्दास जी ने प्रणाम किया और कहा कि महाराज जी, ऐसे ही चलता हूँ मैं। शायद आप नहीं जानते होंगे मुझे, परंतु बाकी सब लोग जानते हैं, इसलिए कोई मुझसे पूछता नहीं है। तो रामानुजाचार्य जी ने कहा, हाँ, हमने तो आपको पहली बार ही देखा है, तो बताएं आप ऐसा क्यों चल रहे हैं, आपके चोट लग जाएगी। तब तो उसने बोला कि ये मेरी पत्नी है और मैं इसका मुंह नहीं छोड़ सकता। मैं हमेशा इसको देखना चाहता हूँ। मैं इसके रूप में ऐसा फंसा हुआ हूँ कि मुझे किसी की परवाह नहीं है। मैं जानता हूँ लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझ पे व्यंग करते हैं, हीन भावना से देखते हैं मुझे, परंतु मुझे किसी की परवाह नहीं। इस स्त्री से सुंदर मैंने कुछ नहीं देखा संसार में, और मैं इतना रूपासक्त हूँ कि मैं सुंदर वस्तु, सुंदर जीव को छोड़ ही नहीं सकता। अब जब मुझे यही सबसे सुंदर दिखी है, तो मैं अब इनको नहीं छोड़ सकता, इनको देखना नहीं छोड़ सकता। मैं विवश हूँ, मेरी आंखें विवश है, वो वहीं टिकी रहती हैं। और उन्हीं अपनी स्त्री की ओर देखते देखते ये रामानुजाचार्य जी से ये सब बातें कह रहे थे। तब रामानुजाचार्य जी का ध्यान गया स्त्री की ओर, वरना अब तक तो उन्हें सिर्फ यही दिख रहे थे, उनका ध्यान नहीं गया था कि अच्छा, इस पे ये इतना आसक्त है। लेकिन रामानुजाचार्य जी तो उन पे कृपा करने ही गए थे, उनको अब ठाकुर जी की सेवा में लगाने गए थे, अपना वरद हस्त उनके मस्तक पे रखने गए थे। और जिस पे संत कृपा कर दे तो बस उसका तो बेड़ा पार है। तो अब तो रामानुजाचार्य जी ने कहा कि बेटा, आप रूपा सकते हैं, कोई बात नहीं, इतना अवगुण नहीं है ये, परंतु आप ये कैसे कह सकते हैं कि पूरे संसार में एक यही स्त्री सबसे सुंदर है, और भी तो कुछ सुंदर हो सकता है। तो उन्होंने कहा, नहीं भगवान, मैंने बहुत चीजें देखी हैं, प्राणी भी बहुत देखे हैं, जीव देखे हैं, स्त्री देखी है, पुरुष देखे हैं, मैंने बहुत कुछ देखा संसार में, परंतु इस स्त्री से सुंदर मुझे कोई नहीं दिखा। मैंने अपना घर परिवार सब छोड़ दिया इस स्त्री से विवाह करने के लिए, क्योंकि मुझे इसमें इतनी आसक्ति है, मैं इसको देखे बिना जीवित नहीं रह सकता। तो रामानुजाचार्य जी ने कहा, अच्छा, अगर हम आपको इससे सुंदर कुछ दिखा दें तो आप क्या करेंगे। उन्होंने कहा, हो ही नहीं सकता, इनसे सुंदर कोई है ही नहीं। यदि होता तो फिर मैं उसके रूप में आसक्त हो जाता। तो रामानुजाचार्य जी मुस्कुराए और कहा, ठीक है, फिर हम आपको ऐसे दर्शन करा सकते हैं जो इनसे केवल 100, 200, 1000, करोड़ नहीं, अनंत गुना सुंदर है। ऐसे हम किसी को जानते हैं जो अनंत गुना इनसे सुंदर है। धनुर्दास जी ने कहा, अच्छा, सच में ऐसा कोई है। रामानुजाचार्य जी ने कहा, अवश्य, हम जानते हैं, हम तो दर्शन करते हैं, आप कहें तो आपको भी दर्शन कराएं। तब तो धनुर्दास जी ने कहा कि यदि ऐसा कोई है तो बस, फिर तो मैं अपनी पत्नी को भी छोड़ दूंगा और उन्हीं के रूप में आसक्त हो जाऊंगा, फिर सदा उनका दर्शन करूंगा। अब तो रामानुजाचार्य जी ने कहा, ठीक है, परंतु वे नहीं आएंगे आपके पास, आपको ही चलना पड़ेगा उनके दर्शन करने। धनुर्दास जी ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, पर पक्का है ना ऐसा कोई इतना सुंदर। रामानुजाचार्य जी ने कहा, हाँ बिल्कुल, अनंत गुना सुंदर है आपकी पत्नी से, आप चलिए हमारे साथ। तब तो अब पत्नी तो साथ थी, तो संबल तो था कि इसको देख रहा हूँ और ये चल रही है साथ में, तो स्वीकृति दे दी और चल दिए रामानुजाचार्य जी के साथ। अब तो रामानुजाचार्य जी उन्हें लेकर आए श्री रंगनाथ जी के मंदिर में और कहा, आप यहीं प्रतीक्षा कीजिए, अभी दर्शन कराते हैं आपको। उस वक्त भोग लग रहा था, पर्दा था सामने। अब तो रामानुजाचार्य जी गए, उन्होंने स्नान आदि किया और पहुंचे रंगनाथ भगवान की सेवा में। और अब उनके श्री चरणों में प्रार्थना की कि भगवान, ये आपका जीव है और बहुत ज्यादा रूपासक्त है अपनी पत्नी के, तो कृपा इसे बचाएं। अब इसे अपनी पत्नी के मोह से निकालकर अपने प्रेम में फंसा लीजिए, जो इसका उद्धार हो जाए। जो अभी इसका भारी दोष है ना, रूपासक्त, वे परम गुण में बदल जाएगा यदि वो रूपासक्ति आपके श्री चरणों में हो जाए। तो अब इतनी प्रार्थना करके उन्होंने श्री रंगनाथ जी के चरणों में एक तुलसी जी अर्पण की
और उनसे प्रार्थना की कि आज तो प्रभु ऐसे दर्शन दीजिएगा इन्हें धनुर्दास को कि ये सब भूल जाए और आपके रूप में आपके श्री चरणों के सौंदर्य में ही खो जाए। आज प्रभु इन्हें अपना लीजिएगा, इनका जो भारी दोष है उसे परम गुण में बदल दीजिएगा। आप अपने भक्त की बात तो कैसे ठुकराएं ठाकुर जी। तो ठीक है, प्रार्थना हुई और रामानुजाचार्य जी आकर बाहर बैठ गए। धनुर्दास जी और उनकी पत्नी वहीं खड़े रहे। घंटी बजी और जैसे ही पट खुले, भोग के बाद जैसे ही पट खुले, तो बस अब ठाकुर जी कितने सुंदर हैं, इतने स्वरूप, इतने विशाल स्वरूप में हैं और वहाँ धनुर्दास जी तो बस देखते ही रह गए। ठाकुर जी तो है ही सुंदर, परंतु जब वे ठान ले कि किसी को मोहित करना है, किसी को अपनाना है, तो क्या रूप उनकी माधुरी दिखाई देती होगी, क्या सुंदर उनके नेत्र दिखते होंगे। कपोल में एक अलग ही चमक होगी उनकी नासामणि, उनके मुकुट, उनकी मुस्कुराहट क्या विलक्षण रही होगी। तो बस अब तो ठाकुर जी ठान के ही आए थे कि अब इसको तो अपने रूप में फंसाना है। तो बस जैसे ही उनके दर्शन किए रंगनाथ भगवान जी के, धनुर्दास जी और उनकी पत्नी दोनों ही भाव विभोर हो गए। प्रथम दृष्टि में ही जो चोट की ना ठाकुर जी ने उनके हृदय पे, कि बस दोनों ही घायल हो गए। आंखों से अविरल अश्रुधार बहती रही, रोते रहे, आंसू पोंछते रहे कि ये आंसू क्यों निकल रहे हैं, बाधा हो रही है दर्शनों में। यदि ये आंसू थमे तो दर्शन होए ठीक से, धुंधला दिखाई दे रहा है आंसुओं से। तो बस प्रेम विभोर थे वो उनके दर्शन करने में, बार बार दर्शन करते, आंसू पोंछते और प्रेम विवल होते, खूब प्रेम से दर्शन करते। परंतु अब भोग के बाद तो शयन का समय, तो शयन के लिए अब पट बंद होने लगे। पट बंद हुआ जानकर तो बस अब एक बार पट बंद हो, फिर खुले, फिर पट बंद हो और उनकी तो दशा ऐसी कि बस ठाकुर जी मत जाओ आप यहाँ से, दर्शनों का सुख लेने दीजिए। जैसे ही पट आगे आता, मानो उनका तो हृदय ही बाहर आ जाएगा, उनको मूर्छा आने लगती कि इतना विरह हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप दूर मत होइए नेत्रों से। पट खुलता तो थोड़ी शांति पड़ती, परंतु उन्हें तो शयन करना था। तो पट बंद हो गए। पट बंद होते ही ये दोनों ही मूर्छित होके गिर पड़े और जब उन्हें मूर्छा दूर हुई तो फिर खूब विलाप किया कि ठाकुर कहाँ गए वो इतने सुंदर, कौन थे वे नहीं जानते थे कि ये ठाकुर जी है, रंगनाथ भगवान है। उन्हें तो केवल साक्षात ठाकुर जी दिख रहे थे, उन्हें कोई श्री विग्रह नहीं दिख रहे थे, क्योंकि ठाकुर जी को मोहिनी डालनी थी अपनी। तो बस इतने प्रेम विभोर कि कहाँ गए वो जो इतने सुंदर थे, कैसे दर्शन हमें होंगे उनके। और बस इधर उधर देखा तो वहाँ दूर रामानुजाचार्य जी मुस्कुरा रहे हैं कि ठाकुर जी ने प्रार्थना स्वीकार कर दी, ठाकुर जी की मोहिनी चल गई, अब तो बस हो गया काम। ये दौड़ कर गए उनके पास और उनके चरणों में गिरे, खूब रोए और कहा कि हे प्रभु, हे भगवान, हे गुरुवर, पुनः दर्शन करा दीजिए, हम नहीं रह सकते उनके बिना। इतने सुंदर वो कौन थे, हमें बताएं वो कौन थे, उनका नाम क्या है, वे कहाँ गए, अभी तो यहीं थे। बस उनकी तो जो प्रेम दशा थी उसको देखकर तो श्री रामानुजाचार्य जी के भी आंखों में आंसू आ गए कि क्या मोहिनी डाली है ठाकुर जी ने, कितना प्रेम बरसाया है इन पे। उनका तो प्रेम विरह बहुत ही अद्भुत स्वरूप का था। अब रामानुजाचार्य जी ने संभाला, उन्हें भी संभाला और कहा कि ये है हमारे रंगनाथ भगवान। अच्छा, ये रंगनाथ भगवान है, इतने सुंदर। उन्होंने कहा हाँ, पुनः दर्शन कैसे होंगे इनके। उन्होंने कहा अब तो दर्शन तब होंगे जब आप वैष्णवी दीक्षा ग्रहण करेंगे, अपने जीवन को मर्यादित रखेंगे, तब इनके दर्शन होंगे। तब तो उन्होंने कहा कि कुछ भी करेंगे हम इनके लिए, बस हमें पुनः दर्शन करा दें। तो तब उनको दीक्षा प्रदान की, उपदेश प्रदान किए और ये दोनों ही बहुत ही उच्च कोटि के शिष्य बने।
इन्होंने इनका नाम पहले कुछ और था, बाद में श्री रामानुजाचार्य जी ने ही इनका नाम धनुर्दास जी रखा और इनकी पत्नी का नाम था हेमांबा। और दोनों ही बहुत प्रेम से वहाँ की सेवा आदि में लग गए। श्री धनुर्दास जी ने वैष्णवी दीक्षा तो ली थी, परंतु संन्यास नहीं ग्रहण किया था। गृहस्थ ही थे वे, परंतु अब गृहस्थ जैसा कुछ नहीं था। वे दोनों ही पति पत्नी संतों की सेवा में बहुत भाव से लग गए। इनका चरित्र अब और कल श्रवण करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।